दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान पार्टी ने 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी, लेकिन सभी खारिज कर दी गई। खेड़ा ने कहा कि लाखों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दोबारा करवाने की मांग की है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा दर्ज कराई गई 89 लाख शिकायतों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ियों की अनदेखी चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि जब हमारे बीएलए शिकायतें दर्ज कराने गए तो उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक दलों की ओर से शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएंगी, केवल व्यक्तिगत शिकायतें ही ली जाएंगी। उन्होंने मांग की कि पूरे विशेष पुनरीक्षण को दोबारा कराया जाए और सभी हटाए गए नियमों की घर घर जांच हो। अमित शाह ने 3 सितंबर को दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक बुलाई है। बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और एनडीए के अन्य नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग में सीट बंटवारे, चुनाव रणनीति, बूथ मैनेजमेंट और सामाजिक समूहों तक पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्राओं को लेकर भी चर्चा की संभावना है, ताकि गठबंधन की साख को और मजबूत किया जा सके। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत एनडीए के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में एनडीए के सीट बंटवारे पर भी चर्चा की जा सकती है। बिहार में होने वाले चुनाव में बीएसपी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। बीएसपी अकेले ही विधानसभा चुनाव में उतरेगी। मायावती ने ये ऐलान पदाधिकारियों के साथ हुए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद की है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। मायावती ने बीएसपी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ पार्टी के हर स्तर की तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने ऐलान किया कि चुनाव में बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वह चुनाव में अकेले अपने बल पर लड़ेगी। इस बैठक में अगले महीने से शुरू होने वाली पार्टी की यात्रा और जनसभाओं की रूपरेखा अंतिम रूप दी गई है। पार्टी पदाधिकारियों को तन, मन और धन से चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। राय ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की अमित शाह पर की गई टिप्पणी की भी निंदा की। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठ रोकने में बाधा डालने का आरोप लगाया है। राय ने कहा कि राहुल तेजस्वी की यह यात्रा घुसपैठिया, जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशियों को संरक्षण देने और उसके अवैध मताधिकार को वैध साबित करने का प्रयास है। वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। उन्होंने अमित शाह की कुशल नेतृत्व में देश में घुसपैठियों के लिए एक एक इंच इलाका मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुका है। मैं पश्चिम बंगाल की सरकार को बता देना चाहता हूँ कि घुसपैठियों को जिस तरह से आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, वह जरूर देश के लिए चिंता का विषय है। सांसद पप्पू यादव की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परसरमा पूर्णिया मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आश्वासन दिया है। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पप्पू यादव ने इसे जनता के संघर्ष का परिणाम बताया है और कहा है कि कोसी सीमांचल का विकास जारी रहेगा। सांसद ने परसरमा से पूर्णिया जाने वाले पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया था। इस पर गडकरी ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से बाहुबली अनंत सिंह के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। रविवार को मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर सीएम नीतीश और अनंत सिंह की मुलाकात ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जेल से बाहर आने के बाद पूर्व विधायक की यह दूसरी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है। मुलाकात के लिए अनंत सिंह के दोनों बेटे भी अशोक चौधरी के घर पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान अशोक चौधरी और अनंत सिंह हाथ में हाथ डाले दिखाई दिए। दिलचस्प यह है कि अशोक चौधरी पहले ही सार्वजनिक रूप से अनंत सिंह की उम्मीदवारी का समर्थन कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर अनंत सिंह मोकामा से जदयू के टिकट पर लड़ते हैं तो पार्टी बिना मेहनत के जीत दर्ज कर लेगी। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने जीत के लक्ष्य को बरकरार रखा। पूल ए के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जापान को 3-2 से मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाए रखा है। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने फिर से दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोले दागे, जबकि तीसरा गोल राजकुमार पाल के खाते में गया। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,75,565 मतदाताओं ने अपने नाम सूची से हटाने के लिए फॉर्म 7 भरकर आवेदन जमा किया है। वहीं नए मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
आयोग के अनुसार अब तक 15,32,438 लोगों ने नए मतदाता के रूप में अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों वाले विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रधानाध्यापकों और सेविकाओं के सहयोग से विशेष अभियान के लिए खोला जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को अभियान की प्रगति का गहन अनुश्रवण करने और क्षेत्रीय भ्रमण सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। इसी बीच जहानाबाद में आरजेडी के बागी नेता तेज प्रताप यादव की सभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मंच से भाषण के दौरान एक शख्स ने नारा लगाया, अब की बार तेजस्वी सरकार, जिस पर तेज प्रताप यादव अचानक भड़क उठे और तेज प्रताप ने नाराजगी जताते हुए कहा, यहाँ बकवास मत करो, तुम आरएसएस से आए हो क्या? अभी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। जनता की सरकार रहती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। घमंड में जो रहेगा वो जल्दी गिरेगा। नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार का मौसम एक बार फिर खुशनुमा बना हुआ है। बारिश का सिस्टम फिर से सक्रिय होता दिखा है। लगभग सभी जिलों का तापमान कम हुआ है। इधर पटना, बांका और मुंगेर समेत कई जिलों का मौसम अगले 3 घंटों में बिगड़ सकता है। इसे लेकर आईएमडी पटना ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के मौसम की जानकारी दी गई है। आईएमडी पटना के अनुसार गोपालगंज और सिवान में अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पटना, सारण, बेगूसराय, गया, औरंगाबाद, बक्सर और इन जिलों के आसपास के जिलों में भी आकाश से बिजली गिरने की संभावना है। यहाँ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इनमें से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को हाइप करना ना भूलें।